मोदी है तो जी मुमकिन है, ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है। रशिया ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया है और अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो है वो रोक दिया है यूक्रेन के हवाले से। CNN report revealing that the Prime Minister and the Prime Minister's outreach to Putin helped prevent potential nuclear attacks on Ukraine. Superstar, intellectual भी तगड़ा आदमी। Indian Prime Minister Modi underscoring the country's growing geostrategic role in the world. इस पे अगर देखा जाए तो डे बाय डे जिस तरीके से इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। And clearly Prime Minister Modi played a role. He approached President Putin also. मुझे उसका तरीकाकार भी पसंद है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगती है। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की। पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। अफगानिस्तान की टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ी है हमने अड्डे दिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया ने अड्डे नहीं दिए। तो क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के लोग बहुत लॉयल है इंडिया के साथ? काफी एफर्ट्स की गई कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा। जी दोस्तों, आगे वीडियो तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि मोदी साहब ने क्या कहते हैं वर्ल्ड में अपनी एक और छाप छोड़ते हुए रशिया और यूक्रेन के दरमियान न्यूक्लियर वार को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया और उसको वर्ल्ड मीडिया पे सराहा जा रहा है कि भाई मोदी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। तो इस वजह से अब मोदी साहब इंडिया में तो पहले मकबूल ही थे, इंडिया में तो उन्हें लोग प्यार करते थे। अब जिस तरह के वो काम कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। रशिया यूक्रेन वार जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हवाले से है। जी हाँ, CNN की जो है वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के अंदर जो है वो रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो यूक्रेन के ऊपर करने जा रहा था, जिसमें अमेरिका ने इंडिया को बीच में शामिल किया और इंडिया को कहा कि आप रशिया को जो है वो मनाएं। इस पे अगर देखा जाए तो डे बाय डे जिस तरीके से इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, रशिया ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया है और अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो है वो रोक दिया है यूक्रेन के हवाले से। आज जो आपसे टॉपिक है वो बेसिकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। 2022 की अगर बात की जाए तो रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने जा रहा था यूक्रेन के ऊपर। अमेरिका ने इंडिया को इन्वॉल्व किया और इंडिया का कहना जो है अब मान लिया गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया गया है और रशिया ने CNN की रिपोर्ट ये कहती है कि रशिया अब न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। एज अ पाकिस्तान सर किस तरह देखते हैं इंडिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस? सर ये इंडिया का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है, अगर तो ये नॉर्मल पाकिस्तानी सोचे जिसके पास लाइक इल्म नहीं है वो तो यही कहते थे नेगेटिव चीज़ है, ये अच्छा नहीं हो रहा, इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन एज अ एशियन सोचूं मैं तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो भी ब्राउन पीपल है हमारी तरह, वो मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे ये हमें डिफ़ॉल्ट है, वो उनका मसला नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये जो ये आप कह रहे हैं न्यूक्लियर अटैक्स वाली, ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा मुल्क है तो उनके पास इतनी पावर नहीं है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लाइक फ़लस्तीन में भी ये मसला चल रहा है, फ़लस्तीन डिफेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन इंडिया की बात सुनी गई है तो अच्छी बात है। सर आपने फ़लस्तीन की चूँकि बात अब छेड़ ही ली है तो पाकिस्तान का भी बड़ा क्लियर स्टैंस है फ़लस्तीन के हवाले से। मज़म्मत जो है वो अक्सर हम अपने चैनल्स वगैरह पे देख रहे होते हैं, लेकिन PSL का जो एक इंटरनेशनली अगर देखा जाए जो इवेंट मुनक्किद कराया गया है उसमें सर कहा यह गया कि फ़लस्तीन के झंडे तक अंदर ले जाने को जो है वो नहीं दिए गए। अगर हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें उनकी स्पीच के अंदर फ़लस्तीन के लिए सर एक लाइन भी जो है वो ऐड नहीं की गई। सर क्या वाकई हम उस आज़ाद हैं कि हम इन्वॉल्व ही नहीं होते इस तरह के मैटर्स के अंदर? लेकिन अगर हम अपने साथ की कंट्री की बात करें सर, अमेरिका जैसा सुपर पावर उनको जो है वो इन्वॉल्व करता है और वो मनवा भी लेते हैं अपनी बात। सर इस पर मैं क्या कहूँ, यानी कि हर बच्चे को पता है, हर बड़े बंदे को पता है क्या चीज़ और क्या नहीं। कि जो इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं आखिर उनका रुझान जो है उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के अंदर सर डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आखिर क्या वजह आपको लगती है? उनकी अपनी इकोनॉमिकल पावर वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। उनके पास एक चीज़ है जिससे सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के पास पैसे है वो बंदा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास पैसा आ रहा है।
वो बस इस वजह से स्ट्रॉन्ग भी बनते जा रहे थे। इसी तरह से पाकिस्तान के बस इस टाइम पैसा होता तो वो पाकिस्तान से भी मशवरा लेते, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इकनॉमिक पावर है, बस इन्होंने वो अपनी पावर खो दी है या इनके पास वो तो अभी पावर आई ही नहीं थी, जिस वजह से हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव बताता है, पाकिस्तान टीवी चैनल्स गलत खबर देते हैं या एक बात को नेगेटिव लेके चलते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे जैसे और भी बहुत से लोग, चाहे वो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब ना चलाते हो, मीडिया से हो, मीडिया के बाहर हो, बल्कि आज मैं अगर आपको बताऊं तो केपीके जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और बहुत कहना चाहिए कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हों या जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो तक जो है वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अभी अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए, मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, केपीके में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं, यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर किया। मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी एक उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस्तान में खासतौर पे फैलाई जाती थी और कही जाती थी कि नहीं वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी बातें गलत थी। और मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे, एक बहुत ऐसे लीडर के तौर पे जिसके लिए पाकिस्तान की पब्लिक अब कहती है कि हमें भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, उस तरह के रास्ते पे चलकर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की। साथ साथ डॉक्टर जयशंकर के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान में बहुत फेमस है, डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी लोग बहुत तारीफें करते हैं। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला, मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी है, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है, अगर ये वहां से उठ के वहां पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकता है और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखें वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा लिया। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सिंसियर था, ठीक है, जमीन से आसमान पे खुद पहुंचा। उसके जो मुल्क के लोग हैं उनको भी मैं सराहूंगा कि उनको जो है वो ट्रस्ट किया, ठीक है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आवाम उसके साथ ना करे और आवाम जो है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे। हमारी दिली ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए, फिर हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं। भाई उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ कर। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा अभी पाकिस्तानी मीडिया पे बैठे हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया को तो अब छोड़ें, अब तो इंटरनेशनल मीडिया पे मोदी साहब हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी साहब ने तो पहले तो इंडिया में उनका डंका बोलता था, पूरे वर्ल्ड में डंका बोल रहा है। जिस तरह वो क्या कहते हैं अब बड़े लीडर बन के उभर रहे हैं, पूरे दुनिया में उनको जाना जा रहा है कि भाई किसी भी देश को तो एक लीड करने की क्षमता मोदी साहब में है ही थी, लेकिन अब वो वर्ल्ड के फैसले करने में सक्षम है। और ये बड़ी खुशाइन बात है इंडिया के लिए कि एक तो न्यूक्लियर वार तो पूरी दुनिया में भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी अब एक एटम बम फोड़ गया तो उसने कौन सा देखना भी ये फलाना बंदा ये जुर्म इसने किया इसने नहीं किया, उसने तो सबको तबाह कर देना, सबको उड़ा देना। तो मोदी साहब ने इसमें बड़ा अपना किरदार अदा किया। उन्होंने रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा भी आप इससे थोड़ा सा क्या कहते हैं हाथ हौला रखो यार, ताड़ी मेहरबानी। तो और रशिया इस टाइम कौन सा अकेला यूक्रेन से लड़ रहा है, उसके साथ पूरी नीटो फोर्स से लड़ रहा है, क्योंकि नीटो फोर्स से लड़ना कोई आसान काम नहीं। बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।